दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पर पूरे YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा हटके मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ कभी न किसी के माइंड में ज़रूर आई होगी। ना तो इस बारे में कभी किसी ने क्वेश्चन किया और ना कभी मैंने इसका जिक्र किया, लेकिन कभी कभी अपनी वीडियोज़ पे मैं जो इसमें कंटिन्यूटी सेक्शन होते हैं सभी मल्टीमीटर्स में, उनके बारे में जिक्र करता हूँ। तो काफ़ी लोग कंटिन्यूटी का मतलब कुछ और चीज़ में लेके चलते हैं, यानी कि शॉर्टिंग। दो चीज़ आती है यहाँ पर, शॉर्टिंग और कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। तो वीडियो का टाइटल मुझे नहीं पता कि मैं क्या रखूँगा, बट इस वीडियो में जो भी अचानक से आप पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो वो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोबाइल रिपेयरिंग के सेक्टर वालों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आप वैसे ही सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर कुछ मैंने चीज़ें रखी हैं। एक ट्रांसफार्मर है और एक स्पीकर है और एक ख़राब डायोड है और बाकी कुछ मल्टीमीटर्स हैं और एक सही डायोड भी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ। मल्टीमीटर में ये वाला सेक्शन जो होता है वो बजर का, कंटिन्यूटी का सेक्शन होता है और डायोड का भी सेक्शन होता है। इस सेक्शन पे हम कुछ कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, जैसे कि डायोड है, एलईडी है, और किसी भी वायर की या फिर किसी भी कनेक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है क्या वो बिल्कुल सही है, तो इसी सेक्शन में किया जाता है। ऐसे ही सभी मल्टीमीटर्स में ये जो है ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मुझसे सवाल करते हैं, सर हमारी जो है स्पीकर, एग्जाम्पल के लिए स्पीकर ले रहा हूँ, सर ये स्पीकर इस सेक्शन में बिल्कुल ये बता रहा है, कंटिन्यूटी दे रहा है, क्या वो शॉर्ट होगा? मतलब काफ़ी लोग इस बीप का मतलब समझते हैं कि ये शॉर्ट है। बिल्कुल आपके मन में भी ज़रूर ये चीज़ होगी, अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बीप का मतलब काफ़ी लोग समझते हैं कि वो कंपोनेंट शॉर्ट है। अगर ये बीप बजी कोई चीज़ को चेक करते समय, वो शॉर्ट है। ट्रांसफार्मर में ये चीज़ ये बीप बजी, शॉर्ट है। ये बीप बजने का मतलब शॉर्ट होना नहीं होता, ये कंटिन्यूटी बीप है और इसी में रेजिस्टेंस चेक किया जाता है किसी भी चीज़ का। आप इससे डायोड की जो वैल्यू है उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अच्छी जो बिल्कुल सही वाली डायोड है इसकी वैल्यू एक तरफ से दिखाता है, तो यानी कि इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो इधर पे दिखा रहा है 449। ज़रूरी नहीं कि यही डायोड का जो रेजिस्टेंस 449 इसमें दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे मल्टीमीटर में भी यही दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग मल्टीमीटर्स में अलग अलग ये चीज़ें शो करती हैं। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, इस वीडियो में आए तो बिल्कुल सही से देख लेना। तो बीप बजने का मतलब शॉर्ट होना नहीं होता है। हाँ, जैसे हमें पता है कि ये डायोड, आपको भी पता होना चाहिए, ये डायोड जब सही होती है तो एक तरफ से वैल्यू देती है और एक तरफ से नहीं देती है, ये सभी को पता होता है। लेकिन जब खराब हो जाती कोई डायोड, जब कोई डायोड खराब हो जाती है तो इस तरीके से वो शॉर्टिंग देने लगती है, तो तब जाके इसे शॉर्ट होना कहते हैं, जब दोनों तरफ से वैल्यू दे दे। जब कोई कंपोनेंट्स इस सेक्शन में अपनी जो है एक्चुअल वैल्यू ना दिखा के वो शॉर्टिंग शो कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी दे रहा है, उसका मतलब तब जाके हम कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट शॉर्ट है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायर लगी होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। दोनों साइड का अलग अलग ये सेपरेट होता है। अंदर जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन के इसमें ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। ये प्राइमरी सेक्शन या फिर सेकेंडरी सेक्शन प्राइमरी सेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता, इस तरीके से होते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बाद वो जो है वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है, जो उसमें वाइंडिंग के जो उसमें लपेटे लगाए गए हैं उसी टाइप से वाइंडिंग डाटा बोलते हैं उसको। उसी हिसाब से वहाँ पर अगर 12 वोल्ट के हिसाब से लगाओ तो वो 12 वोल्ट आउटपुट देगा, 5 वोल्ट के लगाओगे तो 5 वोल्ट के आउटपुट देगा। इसका वाइंडिंग डाटा, ये वाइंडिंग वालों को ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों वायर पे इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप दे रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा ट्रांसफार्मर भैया शॉर्ट हो रहा है, क्या करें? ये शॉर्ट नहीं होता है, ये इसके वायर का रजिस्टेंस है 2 ओम्स। कभी भी रजिस्टेंस को ओम्स में शो किया जाता है। ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, उससे भी ऊपर बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, तो मिनिमम ओम्स में शो किया जाता है। तो यहाँ पर ये 2 ओम्स इस ट्रांसफार्मर के अंदर के वाइंडिंग का डाटा है। ये स्पीकर का अगर हम चेक करते हैं तो स्पीकर का ओम्स बताता है। ये स्पीकर हमारा 3 यानी कि 4 ओम्स का है, यहाँ पर 3 शो कर रहा है, बट मैंने बोला आपको हर मल्टीमीटर अलग अलग
रजिस्टेंस शो करता है। तो इसका जो रजिस्टेंस है 3 ओम्स का है, यानी कि ये 3-4 ओम्स के आसपास का स्पीकर है। ये ख़राब नहीं है क्योंकि स्पीकर यही वैल्यू देता है। इसके अंदर जिस चीज़ के अंदर कॉइल लगी होती है वो चीज़ें आपको इस तरीके से ही चेक करने पर रिएक्ट करेंगी, इस तरीके से बीप देंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, यानी कि वो शॉर्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों के अंदर वाइंडिंग वाली वायर लगी होती है, इसके अंदर कॉइल होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए किसी मोटर का आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो वो 3-4 ना दिखा के 200, 300, 400, 500 दिखाने लगता है, क्योंकि उसकी वायर का लेंथ उतनी ही ज़्यादा है और उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो वहाँ पर जो वैल्यू दिखाता है वो रेजिस्टेंस दिखाता है। हाँ, मैंने एक बार और बता दिया आपको, कोई भी कंपोनेंट अगर आप सही कंपोनेंट को पकड़ेंगे, उसकी वैल्यू अगर आपको जैसे सभी कंपोनेंट में मिलती है वैसी ना दिखा के वो शॉर्ट इस तरीके से दिखा रहा है, तब जाके उसे हम शॉर्ट कहेंगे। डायोड ऐसी वैल्यू नहीं दिखाता तो इसे हम शॉर्ट मानेंगे। ऐसे ही हम कैपेसिटर को, एक नॉर्मल हम कैपेसिटर को पकड़ लेते हैं। अब नॉर्मल कैपेसिटर को इस कंटिन्यूटी मोड में चेक करने पर कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, कुछ वैल्यू दिखागा फिर डाउन चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से 0 मतलब 1 हो जाएगा। अगर ऐसा ना दिखा के बीप करने लगे लगातार कैपेसिटर, तो तब हम जाके उसे शॉर्ट मानेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी सेक्शन होता है, इधर पर रेजिस्टेंस दिखाता है। अब दूसरी चीज़ है, सभी मल्टीमीटर में एक रेंज होती है कि वो जो बीप साउंड वहाँ पर दे रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी साउंड दे रहा है, वो कितने वैल्यू तक देता है। सभी मल्टीमीटर अलग अलग वैल्यू तक बीप मारते हैं। मैं आपको एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू समझाता हूँ। ये 47K का पोटेंशियोमीटर है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। पहले आप इस सभी मल्टीमीटर्स को 0 में सेट कर लीजिए। इस जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, हो सकता है इसके बाद कॉपी करने लगे या फिर हो सकता है कुछ भी हो, मैं लेकिन ये नहीं कहूँगा। बना सकते हैं वीडियो, जो कोई नहीं है। यूट्यूब पे जो है सब वीडियोज भरी पड़ी हैं, लेकिन जानकारी सही तरीके से आप तक पहुंच सके वो वीडियो मैं सही मानता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर के साथ इसे जोड़ लिया है। ध्यान दीजिए, मैं अब इसकी वैल्यू घटाता हूं। अब कहाँ तक ये कंटिन्यूटी देता है, कितने वैल्यू तक कंटिन्यूटी देता है, देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी कंटिन्यूटी दे रहा है, बढ़ाते जाऊँगा। 55, 54, 58, मतलब इसने लगभग 52 ओम्स तक कंटिन्यूटी दी है। 51-52 ओम्स तक कंटिन्यूटी दी है। इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब कंटिन्यूटी है 50-52 ओम्स तक देगा। और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये घटा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, 50-52 से ऊपर ये कंटिन्यूटी रोक दे रहा है। उसके बाद ये 70 से ऊपर, मतलब 52 से ऊपर कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, फिर तो ये अलग अलग वैल्यू दिखाने लगेगा। तो ये है कंटिन्यूटी, ये कितने तक दे रहा है, 52 तक, 57, मतलब 60 के आसपास में जाने, 61 तक दे रहा है। बहुत धीरे धीरे बढ़ाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि ये 47K का है। अगर एक्चुअल हम इसका देखें तो इससे भी कम वैल्यू का हमने एक पोटेंशियोमीटर पकड़ना होगा, लेकिन इससे कम वैल्यू का हमारे पास नहीं है। तो एक मैं आपको क्या है ना, डेमो दे दिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं ऐसे करके। इस तरीके से आप बहुत ही धीरे से घुमाएंगे, बहुत ही धीरे से घुमाएंगे, मतलब 60 से ऊपर इसका कंटिन्यूटी बंद हो, मतलब 60। अब देखिए, ये देखिए, मतलब हाँ 70 से ऊपर इसका कंटिन्यूटी बंद हो जा रहा है। देखिए, ये देखिए 69 के ऊपर कंटिन्यूटी इसका बंद हो गया। इसका जो कंटिन्यूटी ये दिखा रहा है लगभग 69 तक, 69 ओम्स तक जो भी चीज़ें चेक करेंगे वहाँ पर आपको ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। ये वाला मल्टीमीटर जो मेरे पास है, ये नहीं कि आपका पीला वाला मल्टीमीटर, पीला वाला कई प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से आप उसमें चेक करेंगे। एक ये दिखा दिया, इसमें 69 तक बीप दे रहा है, उससे ऊपर बीप नहीं दे रहा है। अब ये वाला है एक, इसको भी चेक करेंगे। मैं सभी को यहाँ पर दिखाऊंगा। इसको मैं, ये देखिए, ये बिल्कुल 0 पे सेट है। अब इसको मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ। अब ये कितने रेजिस्टेंस तक कंटिन्यूटी देता है, कितने वैल्यू तक कंटिन्यूटी देता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बस हाँ 50 तक ये कंटिन्यूटी दे रहा है, 50 से ऊपर ये बंद कर दे रहा है अपनी कंटिन्यूटी। देखिए 50 मतलब 49 तक इसने अपनी कंटिन्यूटी दी है, उसमें 70 तक देता है, इसमें 50 तक ही दे पा रहा है कंटिन्यूटी। ठीक है, 50 से ऊपर ये नॉर्मल मतलब कंटिन्यूटी अपनी बंद कर दे रहा है।
इसका भी हमने चेक कर लिया। अब सभी का चेक करेंगे, सभी को आपको सभी मल्टीमीटर्स का बताऊंगा। सभी मल्टीमीटर में एक जैसा नहीं होता है। ये टच वाला मल्टीमीटर, इस पर एक रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बता देना, मैं इसका वीडियो और बना दूंगा बेहतर तरीके से। अब इसमें देखते हैं इसमें कंटिन्यूटी कैसे देता है। मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ कंटिन्यूटी में। अब सिलेक्ट हो गया कंटिन्यूटी सेक्शन में। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर घटाऊंगा इसे मैं। पहले तो पूरा घटा दिया है, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लास्ट तक कहाँ कितने वैल्यू तक कंटिन्यूटी देता है ये हम चेक करेंगे। 46, 50, बस 50 तक, ये भी 50 तक ही दे रहा है। 50 से ऊपर कंटिन्यूटी बंद कर दे रहा है। ये देखिए 50 से ऊपर कंटिन्यूटी ये बंद कर दे रहा है। वो था जो 70 तक चला गया था, ये वाला 70 तक बीप मार रहा था, 70 से ऊपर अपनी वैल्यू दे रहा था। मतलब जो बीप कंटिन्यूटी बीप दे रहा था, सिर्फ अभी ये यहाँ पर इस वाले में यही बता रहा हूँ। जो आपको अभी तक समझा दिया वो समझा दिया, बाकी अभी जो बता रहा हूँ ये सिर्फ कंटिन्यूटी बीप पर आधारित है। ये सिर्फ ये वाला चैप्टर। अब बचे हमारे 2 मल्टीमीटर और हैं, इनका भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। याद रखिए ये 0 पे होना चाहिए इस तरीके से, तब जाके ये सही वैल्यू दिखा पाएगा। इसमें प्लस माइनस का कोई नहीं है, कहीं भी किसी को भी लगा लो। हमने सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यूटी का देखना है। चलिए अब इसको बढ़ाता हूँ। इसने देखिए 39 से ऊपर रोक दिया खुद को। ये लगभग हाँ 35 तक ये कंटिन्यूटी बीप मार रहा है। 35 से ऊपर ये बंद कर दे रहा है, यानी कि मिनिमम इसमें 35 ओम्स तक की कोई भी चीज़ चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी देगा, उससे ऊपर कंटिन्यूटी नहीं देगा। हाँ वैल्यू वो दिखाएगा, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी। रेजिस्टेंस चेक कीजिए, कोई ना फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है कोई, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये कितनी वैल्यू का है वहाँ पर दिखाएगा वो। ये देखिए ये 84। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस में काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो बीप ही मारना चाहिए, जैसे 10 ओम्स की वो बीप मारती है और ये नहीं मार रही है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं यार ये कहीं ख़राब तो नहीं है। मैं आपको एक 10 ओम्स की भी पड़ी है तो वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2 हैं, ये दोनों फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वैल्यू के हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है वो बीप करे तो शॉर्ट होती है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या वैल्यू दिखा रही है ये आप ध्यान रखिएगा। और दोनों फ्यूजेबल रेजिस्टेंस अगर बीप नहीं मारती, एक मार रही एक नहीं मार रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो फ्यूज वाली नहीं है। फ्यूज वाली है, लेकिन उसका जो अपने रेजिस्टेंस है वो देखना कितना है। ये देखिए ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, फ्यूजेबल है। और ये कितने ओम्स की है, ये हमारी 80 ओम्स की है। अब ज़रूरी नहीं कि ये भी बीप मारे, मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूटी बीप किसी मल्टीमीटर में कितना दे रहा है, किसी में कितना दे रहा है। सिर्फ आप उसका जो वैल्यू है वो चेक कीजिए, कंटिन्यूटी बीप पे मत जाइए। कंटिन्यूटी बीप हर मल्टीमीटर का अलग अलग वहाँ पर वो डेटा होता है, वो उस हिसाब से वो काम करता है। अब मैं चलता हूँ अगले मल्टीमीटर पर। ये कितने ओम्स तक अपना कंटिन्यूटी बीप बजाता है इसका भी देख लेते हैं। चौंतीस तक, 34 के बाद जरा सी इसमें 35 हो जाने पर ये बंद हो जा रहा है, मतलब 34, 33, 34 तक। तो देखिए सभी मल्टीमीटर्स में अलग अलग वो शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी बीप का मतलब शॉर्ट नहीं होता है। कंटिन्यूटी बीप का मतलब उसका रेजिस्टेंस होता है। किसी भी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर अगर बीप दे रहा है तो वो शॉर्ट नहीं है, स्पीकर अगर बीप दे रहा है तो वो शॉर्ट नहीं है। अब शॉर्ट क्या चीज़ है वो मैंने आपको समझा दिया है। किसी भी कंपोनेंट्स जो एक्चुअल वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, अगर वो नहीं दिखाता है उसकी जगह अगर वो कंटिन्यूटी बीप मार रहा है तब उसको हम शॉर्ट मानेंगे। जैसे ये जो सही डायोड थी वो जैसा रिएक्ट करी वैसा ना करके वो बीप मार दे रही है, तब वो शॉर्ट कहलाएगी। शॉर्ट उसे कहते हैं, इसलिए आप कंटिन्यूटी बीप को और शॉर्ट को एक साथ मत जोड़िएगा, वो अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करना, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करना, मैं कोई दूसरा तरीका बताऊंगा फिर भी आपको समझाऊंगा ज़रूर। टेक केयर।